Okay, Assalamu alaikum. So this is the graph of x, only x. ये यहाँ पर नीचे मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ fx इज इक्वल टू x. ठीक है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम x प्लस 1 करते हैं तो देखें x माइनस 1 की तरफ मूव हो जाएगा. देख रहे हैं. फिर x माइनस 1 अगर हम करते हैं तो x प्लस 1 की तरफ, प्लस 1, ये रहा प्लस 1 की तरफ मूव होगा. ठीक है, ये ग्राफ बनाने की स्ट्रैटेजीज़ है सारी की मतलब कि एक तो होता है आप टेबल बना कर ड्रॉ कर रहे हो, और एक ये सारे आप ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो. ठीक है, और अगर हमने इसी ग्राफ को, इस x के ग्राफ को, बस बेसिक पता होना चाहिए आपके पास फ़िलहाल बेसिक x ये है. तो 2x अगर हमने करना हो, लाइक मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा टर्न हो जाता है इस तरफ. ठीक है, इसी तरीके से 3x करोगे तो देखो उस तरफ जा रहा है. ये 4x करोगे तो और भी हो जाएगा. तो x की सारी टर्म्स इस तरीके से बनेंगी. अब आती है बात एक्स स्क्वायर की. तो देखें, एक्स स्क्वायर एक कर्व बनता है, पैराबोला. ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे, लेकिन इस तरीके की शेप होनी चाहिए आपका. ये बेसिकली प्याला बन रहा है ना, ये आपका सही से बनना चाहिए, जो कि ज़ीरो को टच कर रहा है. मतलब दिस इज़ द बेसिक थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब इसी कर्व में अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ मूव होगा. और इसी तरीके से अगर ये -1 करो इसके अंदर तो ये नीचे की तरफ. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मिस ये तो जो x था उसके अंदर हम +1 -1 कर रहे थे, तो वो तो राइट और लेफ़्ट मूव कर रहा था. तो ये तब होगा अगर हम x प्लस 1 रख के उसको स्क्वायर कर दें. मतलब ये दो अलग बातें हैं. एक तो x प्लस 1 करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना, यानी कि एक्स स्क्वायर बन चुका है और फिर उसको +1 की तरफ मूव करो. और एक x प्लस 1 पहले ड्रॉ करो, जो कि ऐसा होता है ना, x प्लस 1 तो ऐसा होता है, और फिर उसको स्क्वायरिंग कर दो तो ये टर्न हो जाएगा, कर्व हो जाएगा. ठीक है, तो वो -1 पे ही कर्व होगा. ठीक है, दोनों अलग बातें हैं. सही है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको जो है वो मतलब